उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले जनरल डॉक्टर दया पुत्रा और पादरी और सूरा और शेख शैतान और शेख शैतान और शेख रज़ाइल। कादरी अगर कादरी हो के 2 नंबरी कर गया तो ये रिजवी हो के रिजा से 2 नंबरी कर रहा है। शेखुल इस्लाम है जो स्कॉलर ऑफ डॉलर है, उस बदबख्त की सारी बातें याद है। औरतों के ऊपर जी तौहीन रसालत नहीं लगती, गैर मुस्लिमों के ऊपर जी तौहीन रसालत का कानून नहीं लगता। डॉक्टर ताहिर 21वीं सदी का दज्जाल है। डॉक्टर ताहिर 21वीं सदी का मेरा मुलाज़िम चाहिए। 100 चूके मारता हूं मैं, लानत फेंकता हूं की सुन्नियत पर। हज़रत ताहिर कादरी की हुज्जत है, वो इमाम वक्त है, वो तो माशाअल्लाह ख्वाब देखने का बादशाह है, उसकी तो ख्वाबों की दुनिया है। मैं तू नसरानियों का लुत्फ है, तू कुत्ता है नसरानियों का। तेरे मौलवियों को हुलिया नसरानियों जैसे, तेरी दाढ़ी यहूदियों जैसी। पेड़ चलते आई हिजड़िया और पेड़ चलते आई हिजड़िया। उस कुत्ते का पुत्र को मैं मुसलमान भी नहीं मानता। कुत्ते का पिता है, उस कुत्ते का पुत्र को मैं मुसलमान भी नहीं मानता। जो बातों को बदले वो नाम निहाद शेखुल इस्लाम बन जाए, वो मौरिफ ही रहता है। जो बातों को बदले, दीन को बदले, दीन की तालीमात को बदले और इख्तिलाफ करे कुफ्र और ईमान के अंदर, इख्तिलाफ करे निफाक और इखलास के अंदर, वो मुजद्दिद कभी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई जितनी भी किरदार कुशी कर दे और गालियाँ दे देगा, मैंने अव्वलन भी उनको माफ़ किया और बादन आखिरन भी माफ़ किया। और आपको मेरे बेटों, तहरीक मिनहाजुल कुरान के फर्जंदों और इस मिशन को आगे लेके बढ़ने वालों, ये जो काम आप कर रहे हैं ये खारजार वादी है, कांटे हैं। मुमकिन है लोग फिर भी जातियात पर हमले करते रहें, झूठी तोहमतें लगाते रहें, गाली गलोच करते रहें, किरदार कुशी करते रहें, मगर मेरी तरबियत और तालीम दे रहा हूं आपको, कोई जितनी गाली दे, आप गाली का जवाब कभी गाली से न दें। आका का दर्स ये नहीं, आपको अपने अखलाक से नीचे नहीं उतरना। किरदार कुशी के जवाब में किसी की जाती किरदार कुशी न करें, हुक्म दे रहा। दलील की बात को दलील से रद्द करें, मगर जातियात पे न जाएं, अखलाक से नीचे न उतरें, किरदार कुशी की तरफ न जाएं, लफ्ज़ बात का जवाब न दें। ये मेरा हुक्म है। अगर ख्याल नहीं रखेगा तो समझे उसका मेरे साथ और मेरे मिशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी उसवे रसूल की राह से हट जाए। बड़े बड़े मुश्किलात के मरहले आएंगे, आपके सब्र के इम्तिहान होंगे, हमले होंगे, तोहमतें होंगी, किरदार कुशी होगी, झूठी हर रोज खबरें चलेंगी। आपको अपने सब्र को, इस्तिकामत को, तहम्मुल को, इल्म को, बुर्दबारी को थाम के उसवे मुस्तफ़ा को निगाह के सामने रखना होगा। हमारे साथ बाज़ उलमा ने, अपने अहले सुन्नत की उलमा ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको नेमतें दे और नेमतें दे, जो हमारी काविशों की और मिनहाजुल कुरान की काविशों को नहीं समझे और मुफ्त में 25 साल से इख्तिलाफ किया और बुरा भला कहा और तनकीद की। उसका सबब क्या था? वो इसलिए कि उनमें से किसी एक ने सारी जिंदगी का मेरी मजलिस में बैठकर कभी मुझको सुना नहीं है, दूर बैठकर फतवे दिए हैं, फकत नहीं सुना कि कहता क्या है ये शख्स। और अगर किसी ने सुनने की, जाने की कोशिश की तो रोक लिया कि मेरे वीजे पर आए हो, पासपोर्ट मेरे पास है, खबरदार वहां दौरे हदीस पर गए। सुनना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, बस कहते चले जाना है। नतीजा क्या है? इख्तिलाफ की वजह यह हुई कि अकीदा हमने वो बयान किया, अकाबिर को हमसे बढ़ के भी कोई अकाबिर को मानता है? हमारा तो लम्हा लम्हा अकाबिर के जोड़ों की खैरात पर है। मगर मैंने फकत इस आहू को सुए कतार ने कशम नाका बेजमाम रहा। यह अहले सुन्नत का जो शिराजा मुंतशिर हो गया था और इल्म की दुनिया में पस्ती आ गई थी और कुरान और सुन्नत के हामिलीन गलत तौर पे वो बन गए थे और आपसे इमामत और क़यादत इल्म की छीनी जा रही थी। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि कुरान और हदीस की शमा लेकर मैंने इल्म की क़यादत उनसे छीनकर फिर आपको दे दी है। शर्क से गर्ब तक, अरब से अजम तक फकत ये किया है कि ये अकीदा हक का। अकाबिर को मानता हूं, मैं तो मुकल्लिद भी हूं, मैं तो मुरीद भी हूं, मैं क्यों नहीं मानूंगा? अकाबिर को मानता हूं,
मगर ये जानता हूं कि अकाबिर की बात तायीद होती है, दलील नहीं होती। दलील किताब और सुन्नत होती है। आज के दौर में जब तक आप अपनी बात कुरान और हदीस से साबित न करेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। मैं फकत इनको पलटाकर कुरान और सुन्नत के इल्म की तरफ ले गया हूं। बस ये जुर्म किया है, इतनी सी गुस्ताखी की है, इतनी बेअदबी हो गई। और कुरान और सुन्नत जब साबित कर लें, फिर ताईद में ये सब अकाबिर के हवाले दे रहा हूं कि नहीं, ज़बानी दे रहा हूं, किताबों के बगैर दे रहा हूं कि नहीं, ये सब कुछ हिफ्ज़ हैं, मगर उनके हवाले ताईद में लाते हैं। वो मस्दर मसादिर असलिया नहीं होते, वो ताईदात होती है। ऐ उलमाए अहले सुन्नत, अगर आप मुआशरे में इल्मी एतबार से अपनी इज्जत चाहते हैं, आलिम दीन के पास इज्जत का सबब क्या है? न वो मालदार, न वो करोड़ोंपति, न वो वजीर, न वो अमीर, न वो कबीर, न उसके पास कोठियां, न रोब, न उसके पास कोई ताकत। कोई इज्जत करे तो क्यों करे? नुक्ते की बात समझ लें, एक आलिम दीन की इज्जत के सिर्फ दो सबब हैं, सिर्फ दो सबब हैं। उसके पास इल्म मजबूत हो और उसके पास अमल साले हो, बस बस बस, तीसरी शय नहीं। इल्म मजबूत हो, मुस्तहकम इल्म किताब और सुन्नत पर है, और अमल साले हो, अमल साले हो। बोले तो किताब और सुन्नत के दलाइल से बात करे, और जब तन्हा हो जाए तो आंखें छम छम गिरे यार की मोहब्बत हो। अमल साले, तकवा, परहेजगारी हो, अखलाक हसना हो, इस्तिगना हो, पुजारी न हो दुनिया का। ये दो दौलतें ले लें, इज्जत पलट के कुरून उला की तरह वापस आ जाएगी।